रॉक्स एंड मिनरल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स होता क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है, रॉक्स के डिफरेंस क्या होता है, और आज हम कुछ पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स होता क्या है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ने से पहले आप थोड़ा रॉक साइकिल को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर रॉक साइकिल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा तो ये सारा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। तो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो किस गैस में निकलता है, लावा में बदलता है। ओके, और यही लावा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद किस ठंडा होगा जब हार्ड होता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, मैग्मा होते हैं। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, लावा होता है। अभी यही लावा जब ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद हार्ड बन जाता है, कड़ा हो जाता है, तो उससे कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। अब यही इग्नियस रॉक, अब इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है। अब यही इग्नियस रॉक पर जब तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान आता है, तेज जब बारिश होती रहती है, ओके, और ये प्रोसेस ओवर एंड ओवर टाइम्स तक कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, या एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, या महीने भर का प्रोसेस नहीं है, या साल भर का प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस ओवर एंड ओवर टाइम्स तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहे। इसका मतलब ये होता है कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर और टाइम लग जाते हैं। ये स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है कि तुरंत ये सब बिजली हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में होने में क्या होता है कि जब तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान ज़्यादा आता है, जब बारिश ज़्यादा होती है, ओके, और ये प्रोसेस ओवर एंड ओवर टाइम में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो आपका ये जो इग्नियस रॉक जो है वो तेज हवा की होने की वजह से और बारिश होने की वजह से ये क्या होता है कि ये पत्थर क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद छोटे छोटे स्टोन के रूप में बदल जाता है। और छोटे छोटे स्टोन के रूप में बदल जाता है। तो पहले वो पहला मान लो कि पहला पत्थर टूटा और टूटने के बाद छोटे छोटे पत्थर के रूप में बदला, और वो पत्थर इधर आया, ओके, ये इधर आया। फिर तेज हवाएं चली, बारिश हुआ, फिर उसकी वजह से फिर पत्थर टूटा, तो ये पहला लेयर ये बना, फिर दूसरा लेयर ये बना, फिर तेज हवाएं चली, बारिश हुआ, ओके, फिर उसके बाद तीसरा लेयर ये बना, ओके। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर क्या होता है, आपका एक पत्थर का एक परत बन जाता है। और ज़्यादा प्रेशर के रहने की वजह से और ज़्यादा कंप्रेशन होने की वजह से, इसी पत्थर में जब ज़्यादा प्रेशर बनता है और कंप्रेशन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये रॉक्स आपका ये रॉक्स किस चीज़ में बदल जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सारा पत्थर क्या हो जाता है, इधर सेडिमेंट हो जाता है, ओके। और इसको क्या कहते हैं, जब छोटा छोटा पत्थर या कंकर लेयर बाय लेयर एक परत बनाता है ना, तो इस प्रोसेस को सेडिमेंट कहते हैं। इसको सेडिमेंट कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम सेडिमेंट्री, इससे जो रॉक्स बनता है ना, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स पर हीट, अब यही आपका देखिए, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इस सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हीट और ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लगता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपका किस चीज़ में बदल जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। इस पर जब आपको हीट, इस सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हीट और प्रेशर ज़्यादा दोगे तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब आपका फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, फिर इससे क्या होगा, मैग्मा की वजह से आप जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये कहाँ पे है, इसको जब हीट ज़्यादा मिलता है तो हीट की वजह से ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, फिर ये आपका फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए एक रॉक साइकिल आप बेसिक तरीके से समझ गए। अब आप जानिए कि हम लोग का मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता कैसे है, ओके। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता कैसे है, तो देखिए मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा मॉर्फिक मींस चेंज फॉर्म, ओके। जब कोई भी चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो उसको हम मेटा कहते हैं। मेटा का मतलब ही होता है किसी चीज में बदलाव होना, ओके। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्स व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री अंडरगो चेंज ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनता है, देखिए हम यहाँ पर फिगर भी बनाएंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में इग्नियस रॉक्स, ये आपका क्या है, इग्नियस रॉक्स है, हमने लिखा भी है मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्स व्हेन इग्नियस
और इधर भी लिख रहे हैं igneous रॉक्स एंड दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो जब आपका igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपका क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो जब आपका igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ सरफेस के अंदर हीट, ये आपका क्या है हीट है और प्रेशर, इस पर हीट और प्रेशर देखिए हमने एक फिगर में बनाया है कि आपका हीट है और ये प्रेशर है। तो इसी igneous रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हीट नीचे से हीट मिलता है तो हीट किससे मिलेगा, मैग्मा के थ्रू क्या मिलेगा, हीट मिलता है। और ऊपर से क्या होता है प्रेशर ज्यादा रहने के कारण, कंप्रेशन ज्यादा रहने के कारण ये क्या हो जाता है दबाव इसको ज्यादा मिल जाता है और यही रॉक आपका किस रॉक में बदल जाता है, ये रॉक आपका बदल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, जैसा कि मैंने फिगर में बनाया है। ओके, तो कोई आपसे पूछेगा कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, तो आप बताइएगा कि जब igneous रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगता है और नीचे से मैग्मा के थ्रू हीट ज्यादा मिल जाए तो इसके थ्रू ये क्या बदल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन igneous and sedimentary rocks undergo change due to the heat and pressure, हीट और प्रेशर की वजह से इससे जो बदल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। अब यही रॉक्स क्या लिखा है, दिस रॉक्स may be broken, फिर ये रॉक्स जब टूटता है, ओके देखिए दिस रॉक्स may be broken into the small piece। ओके, अब ये रॉक्स जब टूटेगा, ओके they may be present two rocks। अच्छा देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स से फिर आप क्या मान सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स का छोटे छोटे पत्थर में टूटेगा तो फिर ये क्या बदल जाएगा। अच्छा ठीक है, वही हम बता रहे हैं ये रॉक्स क्या होता है छोटे छोटे पत्थर के ऊपर क्या होता है टूटता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स का कुछ एग्जांपल क्या है, कौन-कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं, तो एक हो गया स्लेट, दूसरा हो गया मार्बल, तीसरा हो गया ग्नीस, चौथा हो गया क्वार्टजाइट। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसको अगर फिगर से समझना है तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हो। तो आप देखो इसको इस फिगर डायग्राम को आप अच्छी तरीके से समझाते हो। तो आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस जो होता है, अर्थ जो होता है उसके 3 लेयर होते हैं। एक अपर मोस्ट लेयर, जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसका नाम क्रस्ट होता है और क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है, क्रस्ट के नीचे मेटल होता है और उसी मेटल में क्या होते हैं मैग्मा होते हैं और उसके बाद क्या होता है कोर होता है, उसमें मॉल्टेन लावा होते हैं। ओके, तो देखिए तो जो आपका क्रस्ट होगा ये आप मान लो कि ये आपका क्रस्ट है। ओके, तो जो आपका क्रस्ट होगा उसी क्रस्ट में ना आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्रस्ट में ही सॉइल्स देखने को मिलते हैं, क्रस्ट में ही मिनरल्स देखने को मिलते हैं, क्रस्ट में ही ह्यूमस देखने को मिलते हैं। ओके, जितने भी सारी चीज देखते हैं ये सॉइल्स, ह्यूमस, वाटर और ये सारी चीज आपको अर्थ सरफेस के क्रस्ट पोर्शन पे ही देखने को मिलता है। ओके, तो मान लो कि ये सॉइल है तो अर्थ सरफेस के सॉइल जो होगा ये अर्थ सरफेस के क्रस्ट पे होगा और सॉइल के नीचे ही क्या होता है, मान लो कि ये सॉइल है अब देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना है, ये आपका igneous रॉक है और ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है। अब इस igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को ऊपर से प्रेशर मिलता है और मैग्मा के थ्रू जब हीट मिलता है तो ये किस रॉक में बदल जाता है, ये रॉक आपका चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, मतलब igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के चेंज होने की वजह से आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। अब पहला हम लोग देखेंगे स्लेट से। ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का टाइप है स्लेट से मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्लेट कैसा रॉक है, स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है मेड फ्रॉम सेल और ये किससे बनता है, सेल। अच्छा, सेल कैसा रॉक है, तो सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, सेल कैसा रॉक है, सेल ये आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है। हमने आपको बताया था कि सेल कैसा रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक, और सेल के बारे में हमने बता दिया। देखिए फिर दूसरा देखिए यूज्ड टू मेक स्लेट, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, स्लेट बनाने के लिए एंड ब्लैक बोर्ड। अगर स्लेट और ब्लैक बोर्ड बनाना है तो वहां पर ओके स्लेट वो जो स्लेट जो नहीं होता है जो बच्चे लोग यूज करते हैं उसका ब्लैक बोर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दूसरा चीज ये देखिए कि डार्क ग्रे कलर, ये कैसा कलर होता है, डार्क ग्रे कलर का होता है। ये डार्क ग्रे कलर स्टोन दैट स्प्लिट इजीली, जो कि आसानी से टूट जाता है इनटू थिक फ्लैट लेयर, कैसा लेयर, पतले फ्लैट लेयर्स में। ओके, तो देखिए स्लेट कैसा होता है, ये पूरा का डार्क ग्रे कलर का होता है। डार्क ग्रे कलर स्टोन डार्क
ग्रे कलर का स्टोन होता है दैट स्प्लिट इजीली, जो कि आसानी से टूट जाता है इनटू थिन फ्लैट लेयर। यानी कैसा फ्लैट लेयर बनाता है, एक पतला सा फ्लैट लेयर बनाता है। तो ये था ओवरऑल स्लेट्स के बारे में। ओके, अब आप देखिए कि मार्बल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि मार्बल कैसा रॉक्स है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इसका डेली लाइफ में कहाँ पर ये, तो ताजमहल जो आपका आगरा में है वो व्हाइट मार्बल से ही बना हुआ है, और वो किससे बना हुआ है, वो एक लाइमस्टोन से बना हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मार्बल्स के बारे में आपका ताजमहल आपका एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पूछेगा ताजमहल में जो मार्बल जो यूज हुआ है वो कौन सा रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है कि सेडिमेंट्री रॉक्स है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो आपको बताना होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ओके, और वो किससे बना है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कौन सा रॉक्स है, वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। और आपको पता ही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जब कन्वर्ट होता है ओके, फिर उसके बाद क्या बनेगा, उसके नीचे प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनना ही है। तो देखिए अब इसमें हम क्या लिखते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम स्पीड एंड प्रेशर अंडर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर जब उसको हीट ज्यादा मिलता है, प्रेशर ज्यादा मिलता है, तो आपका जो लाइमस्टोन जो है ना, लाइमस्टोन जो पत्थर है जो वो किस चीज में बदल जाता है, मार्बल से बदल जाता है। ओके, तो अगर मार्बल कैसे बनता है, अर्थ सरफेस के अंदर जब लाइमस्टोन को आप ऐसे बोलिएगा, जब अर्थ सरफेस के अंदर लाइमस्टोन को हीट और प्रेशर ज्यादा मिलता है तो उसकी वजह से ये बदल जाता है किस चीज में, मार्बल में। और मार्बल का कलर कैसा होता है, इट इज जनरली व्हाइट इन कलर। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्यूरिटीज, लेकिन इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज मौजूद रहने की वजह से, कुछ इसके अंदर गंदगी मौजूद रहने की वजह से, इट इज आल्सो फाउंड सम अदर कलर। ओके, इसके अंदर कुछ गंदगी भी मौजूद रहती है जिस कारण से अदर कलर्स में भी आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ओके, देखिए फिर देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इट इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। इसका इस्तेमाल फ्लोर्स वगैरह पे बनाने, फ्लोर्स वगैरह जो होता है, मार्बल्स वगैरह, फ्लोर बाकी हम फ्लोर्स में मार्बल्स नहीं बिछा सकते हैं, वहां पर भी तो बिछा सकते हैं। तो फ्लोर्स में मार्बल्स वगैरह बिछाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड बेकिंग यूटेंसिल्स, इसका इस्तेमाल बर्तन वगैरह सब बनाने में भी किया जाता है। एंड स्टेटूज, मूर्ति वगैरह जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये ताजमहल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, दिल्ली में या आगरा में, तो ये आगरा में देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए ग्रीस भी क्या है, ये भी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही एग्जांपल है। ग्रीस कैसे बनता है, तो ग्रीस इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड फ्रॉम ग्रेनाइट। ओके, ये ग्रेनाइट से बनता है। अच्छा, ग्रेनाइट से कैसा रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये कमेंट्स करके या ग्रुप में क्लासकोड के ग्रुप में आप लोग को भेजना है। ओके, खैर मैं बता देता हूँ कि ग्रेनाइट जो है ये आपका इग्नियस रॉक्स है। और इग्नियस रॉक्स दो तरीके से बनता है, जब आपका मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा में मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो लावा होता है। ओके, अब लावा दो तरीके से ठंडा हो सकता है, एक स्लो कूलिंग और दूसरा फास्ट कूलिंग। ओके, एक स्लो कूलिंग से होता है और दूसरा फास्ट कूलिंग से होता है। तो जो स्लो कूलिंग से जो रॉक्स बनता है वो आपका कौन सा रॉक्स होता है, ग्रेनाइट होता है। तो ग्रेनाइट आपका ठंडे कूलिंग से बनता है। और जो आपका फास्ट कूलिंग होता है उससे आपका कौन सा रॉक्स बनता है, क्यूबिक हो गया, ओबेसिडियन हो गया, उसके बाद बेसाल्ट रॉक्स हो गया, ये आपके फास्ट कूलिंग रॉक से बनता है। ओके, तो ठीक है, देखिए इट हैज अ लाइट्स, ये कैसा होता है, ये हल्का कलर का होता है और डार्क लाइट्स कलर का होता है। ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, पॉलिश ग्रीस कैन बी यूज्ड टू मेक टाइल्स। इसका इस्तेमाल टाइल्स में होता है। देखिए ग्रीस का इस्तेमाल टाइल्स में, फ्लोरिंग वगैरह में और बिल्डिंग स्टोन्स वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। तो देखिए आपके रॉक्स एंड मिनरल्स के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होगा, मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर अकर्स नेचुरली। मिनरल्स क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे नेचर में पाया जाता है। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारी प्रकृति में या हमारे अर्थ सरफेस पर
या हमारे अर्थ सरफेस पे जो एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। और इस मिनरल्स में इम्प्यूरिटीज भी होती है, गंदगियां भी होती है। उस गंदगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। द इम्प्यूरिटीज आर फाउंड इन द मिनरल्स दैट इज कॉल्ड गैंग। ओके, तो मिनरल्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज पाया जाता है उसको हम गैंग बोलते हैं। तो इसमें हम ले नहीं रहे, एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली बता दिया आप लोगों को। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द रॉक्स। ओके, जितने भी रॉक्स बनते हैं वो मिनरल्स से ही बने होते हैं। और रॉक्स का हमने आपको डेफिनेशन भी बता दिया था कि रॉक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिनरल्स। ओके, रॉक्स आर द मटेरियल्स दैट्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। रॉक्स एक तरह का मटेरियल्स होता है जो कि किस चीज से बना हुआ होता है? मिनरल से बना हुआ होता है। ओके, और मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है। मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट अकर्स नेचुरली। कैसा होता है? जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द रॉक्स। ओके, जितने भी रॉक्स होते हैं वो बिल्डिंग। फिर देखिए मिनरल्स, अब मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं। आपके बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक मेटालिक मिनरल्स हो गया, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया। How many types of minerals? Minerals are two types, metallic and non-metallic. Metallic minerals, metallic minerals में कौन-कौन से आ जाएंगे? metallic minerals में आपके आयरन आ जाएंगे, दूसरा एल्युमिनियम आ जाएगा, तीसरा कॉपर आ जाएगा। ओके, ये सब आपका क्या है? जिंक है। ये सब आपके मेटालिक मिनरल्स है। ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स। ये कहाँ से मिलते हैं? ओर्स से मिलते हैं। ओर्स क्या होता है? हमने पहले ही बता दिए थे कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के अंदर इम्प्यूरिटीज भी होती है, गंदगियाँ भी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं। उसी को तो गैंग कहा जाता है। उस गैंग से जो यूजफुल सब्सटेंस पाते हैं कम कॉस्ट में, लो बजट में, प्रॉफिटेबल तरीके से, आसानी से, सुविधाजनक तरीके से, उस चीज को आप कोर्स कहोगे। हर सारे मिनरल्स आपको आसानी से, सुविधाजनक, कम खर्च, लो कॉस्ट, लो बजट में नहीं मिलते। तो जो मिल रहे हैं उसको हम ओर्स कहेंगे, जो नहीं मिल रहे हैं उसको हम सिर्फ मिनरल्स बोलेंगे, ना कि ओर्स बोलेंगे। इसीलिए हायर क्लास में आप पढ़े भी होंगे कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके, ये अब देखो, अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्साइट हो गया, मिका हो गया, तीसरा मिका, ये सब क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ओके, नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो इस तरह से ये सारी चीज था और ओवरऑल हमने बता दिया कि ये क्या चीज है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक।